हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा 8 विद कलेक्शंस। ठीक है, तो जावा 8 विद कलेक्शंस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग जो है सॉर्टिंग वगैरह मतलब इस वीडियोस में हम लोग आगे आने वाली दो वीडियोस में और आज की वीडियो में किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, सॉर्टिंग के ऊपर। मतलब जावा 8 के साथ हम किस तरीके से सॉर्टिंग करते हैं और उसको ईजी बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जावा 8 के साथ हम लोग सॉर्टिंग को किस तरीके से इजी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अभी तक बेसिकली होता क्या था जब हम लोग सॉर्टिंग करते थे। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, तो देखो ये APP1 है, ये लेट सपोज हम लोग कह देते हैं इसका एक क्लास, इसका नाम रख देते हैं हम लोग जावा 7, इस तरीके से नाम रख देते हैं इसका मतलब। ठीक है, ये अभी तक की बात हो रही है, अभी मतलब जावा 8 के पहले तक की बात। तो अभी तक देखो क्या होता था, अगर हम लोगों को लेट सपोज कोई हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, मान लो एरेज डॉट एज लिस्ट, और हमारे पास लिस्ट है लेट सपोज 10 1 20 4 3 5 50 300 11 इस तरीके से। ठीक है, और लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर एक लिस्ट है। अगर हम इस लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो कैसे सॉर्ट करेंगे, हम लोग सिंपली सॉर्ट कर देंगे ऐसे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और यहाँ पर लिस्ट पास कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बिना सॉर्ट किए अगर प्रिंट करें तो वो हम लोगों को अनसॉर्टेड मिलेगी, यहाँ पर लिस्ट अनसॉर्टेड मिलेगी। और अगर अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट करें इस तरीके से इधर, तो हम लोगों को इधर सॉर्टेड मिलेगी। अब लेट सपोज इसको हम प्रिंट करते हैं तो देखो तुम देख सकते हो कि यहाँ ये सॉर्टेड हमारी लिस्ट आ गई। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोगों को पता थी पहले से। ठीक है, मतलब ये चीज़ तो हम लोगों को पता थी एक चीज़। अब ये लेकिन जानने वाली बात है कि यहाँ पर ये सॉर्ट ये हुआ कैसे है। ठीक है, तो मतलब ये ऑटोमेटिक सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग हो कैसे गई। तो देखो यहाँ पर तुम जिस भी तरह का डेटा सॉर्ट कर रहे हो, जैसे कि लेट सपोज इंटीजर टाइप का डेटा है ये, तो अगर इंटीजर को खोल के देखोगे तो यहाँ पर इसने कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, अब लेट सपोज इसी तरीके से अगर हम स्ट्रिंग मान लो स्टोर करते हैं एरेज डॉट एज लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ठीक है, इस तरीके से, और इस लिस्ट को हमने नेम्स नाम से ऐसे स्टोर कर लिया। अब अगर इस लिस्ट को हम अभी प्रिंट करेंगे तो ये अनसॉर्टेड मिलेगी, और अगर इस लिस्ट को हम सॉर्ट कर देंगे तो उसके बाद हमें सॉर्टेड वे में लिस्ट मिलेगी। ठीक है, हमें लिस्ट कैसी मिलेगी, सॉर्टेड वे में लिस्ट मिलेगी। अब अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो तुम देखो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये जो है अनसॉर्टेड वे में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सॉर्टेड वे में आ रहा है। कैसे, क्योंकि कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड जो है ये किस तरीके की सॉर्टिंग प्रोवाइड कराता है, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि जिस तरीके का डेटा हम कलेक्शंस डॉट सॉर्ट से सॉर्ट करना चाहते हैं वो कंपेरेबल इम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता है। अगर स्ट्रिंग को खोल कर देखेंगे तो वो कंपेरेबल इम्प्लीमेंट करता है। तो हमें यहाँ से समझ में क्या आता है, देखो सॉर्टिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, सॉर्टिंग बेसिकली दो तरीके की होती है, दो तरीके से करते हैं। एक होती है कंपेरेबल इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, कंपेरेबल सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, एक होती है कंपेरेबल और एक होती है कंपैरेटर। ठीक है, बेसिकली ये प्री रिक्विजिट है। देखो अभी एक्चुअली जावा 8 में नहीं आया, ये थोड़ा सा प्री रिक्विजिट समझा रहे हैं। एक होती है कंपेरेबल के थ्रू, एक होती है कंपैरेटर के थ्रू। अब कंपेरेबल के थ्रू हम कंपेरेबल हमें किस तरीके की सॉर्टिंग प्रोवाइड कराता है, कंपेरेबल हमें प्रोवाइड कराता है डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग जो प्रोवाइड कराता है कंपेरेबल, ये किस तरीके की चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो तुम्हारा होता है जितनी भी तुम्हारी रैपर क्लासेस हो गई, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, करेक्टर हो गया। ठीक है, ये जितनी भी तुम्हारी रैपर क्लासेस होती हैं, बूलियन हो गया, ये एक तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ और क्या होता है,
इसके साथ साथ तुम्हारी स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग बफर हो गया, ठीक है, और स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, ठीक है। मतलब ये सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो है कंपैरेबल इंटरफेस को ये लोग क्या करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। अब अगर तुम बाइट क्लास खोल के देखोगे तो तुमको बाइट क्लास के अंदर दिखेगा कि बाइट क्लास भी जो है कंपैरेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। मान लो तुमने बाइट लिखा, ठीक है, और तुम बाइट को खोल के देखोगे तो कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सारे तरीके का डेटा को तुम सॉर्ट कर सकते हो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट से, जो कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारी इनबिल्ट क्लासेज ये सब हो गई, बाइट, शॉर्ट, इंटलॉग, और तुम्हारे जितने भी कलेक्शंस हो गए, ठीक है, कलेक्शंस बेसिकली, या कलेक्शंस ना लिखो क्योंकि कलेक्शंस के अंदर जो तुम स्टोर करने वाले हो वो इसी तरीके का डेटा होने वाला है, या तो इस तरीके का डेटा होगा या फिर ये तुम सेपरेटली स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर को सॉर्ट करोगे। तो कंपैरेबल जो होता है वो किस तरीके का, कंपैरेबल तुमको सॉर्ट मेथड प्रोवाइड करता है, ठीक है, कलेक्शंस के अंदर जो होता है, ठीक है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ठीक है। और इसके अंदर तुम उसी तरीके का डेटा यहाँ पर सॉर्ट करोगे जो कंपैरेबल हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट के अंदर तुमने नेम्स पास किया है। अब नेम्स हमारे किस तरीके का डेटा है, स्ट्रिंग तरीके का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब अगर तुम स्ट्रिंग क्लास को खोल के देखोगे तो तुमको दिखेगा कि कंपैरेबल को वो इंप्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब तुम इसको सॉर्ट कर सकते हो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट के थ्रू। सिमिलरली इस तरीके से तुमने जब कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिखा और तुमने लिस्ट पास करी तो तुमने देखा जो तुम्हारी लिस्ट है वो इंटीजर टाइप की है, ठीक है। तो तुम इंटीजर को देखोगे खोल के तो इंटीजर देखो कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड जो होता है वो हमेशा ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के काम आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारी बात हो गई यहाँ तक कि जितना जो प्री रिक्विजिट था। अब इस चीज़ में देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, कंपैरेबल इज अ फंक्शन इंटरफेस विच कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड कंपेयर टू मेथड, ठीक है। तो अब बात आती है कि कंपेयर हो कैसे रहा है। कंपैरेबल इंटरफेस जो होता है, जो तुमने यहाँ पर अभी तक देखा ये चीज़ कि सारी क्लासेस कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, जैसे कि ये है कंपैरेबल इंटरफेस। तो कंपैरेबल इंटरफेस कैसा इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस है ये बेसिकली एक तरीके का, ठीक है। और इसके अंदर एक ही मेथड है, कंपेयर टू मेथड है, ठीक है। कंपेयर टू मेथड इस तरीके का है, पब्लिक आइडेंटिटी कंपेयर टू इस तरीके का, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या है, लेट सपोज वी आर कंपेयरिंग टू नंबर्स विद दिस मेथड 10, कंपेयर टू 20, इट विल गिव्स यू -1। तो अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब कि 10 आगे आएगा, 20 पीछे आएगा। 10 नीड टू कम बिफोर 20, ठीक है। 10 आगे आएगा, 20 पीछे आएगा। अब उसके बाद अगर तुम कंपेयर कर रहे हो 20 कंपेयर टू 10, तो 20 बड़ा है 10 से, तो ये +1 देगा, मतलब 20 जो है पीछे आएगा, बाद में आएगा। देखो यहाँ पर फिर से समझाते हैं कि कंपेयर टू वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो कंपैरेबल इंटरफेस है, ये जो तुम्हारा कंपैरेबल इंटरफेस है, इसके अंदर एक मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है, कंपेयर टू मेथड होता है, कंपेयर टू, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, मान लो तुमने यहाँ पर लिख दिया 10 डॉट कंपेयर टू 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 10 बड़ा है, 10 जो है 10 डॉट कंपेयर टू 20 जब तुम इस तरीके से लिखोगे तो तुमको ये आउटपुट देगा -1, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 10 को 20 से पहले लेकर आओ, ठीक है। तो तुमने जो है 10 को 20 से पहले लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मान लो तुमने लिखा 20 डॉट कंपेयर टू 30, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या देगा, 20 डॉट कंपेयर टू 30, तो ये तुम्हें -1 ही दे देगा क्योंकि 20 जो है वो तुम्हारा 30 से छोटा है और आगे आएगा, तो 30 पीछे आएगा। लेकिन अब लेट सपोज तुमने यहाँ पर लिख दिया 5 डॉट कंपेयर टू 30, ठीक है। तो ये अब तुमको क्या देगा, ये फिर तुमको -1 देगा, मतलब 5 30 के पहले आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 जो होगा वो 30 के पहले आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब फिर 20 कंपेयर टू 5 हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट हो रहा है,
ठीक है, 20 कंपेयर टू 5, तो ये तुमको दे देगा +1, मतलब 20 के 5 जो है वो मतलब 20 जो है वो 5 के बाद आएगा। ठीक है, तो ये अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25 के बाद आएगा, है ना। तो 10, 5, 20, 30 इस तरीके से। अब लेट सपोज तुम्हारा होगा 10 डॉट कंपेयर टू 5, तो अब ये क्या देगा, 10 बड़ा है 5 से तो +1, इसका मतलब 10 5 के बाद आएगा। तो अब ये तुम्हारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा जो है कंपेयर टू मेथड कुछ वर्क करता है। और अगर लेट सपोज सेम नंबर तुमने पास कर दिया, लेट सपोज 10 डॉट कंपेयर टू 10, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, 0, मतलब कुछ भी नहीं है। 0 मीन बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब ये देखो वही चीज़ है जिसके बारे में भी हमने तुमको यहाँ पर बताया था। ठीक है, कि ऑल रैपर क्लासेज बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बुलियन कैरेक्टर स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर बिल्डर डिफॉल्ट इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल इंटरफेस, हैंस फॉर दिस सॉर्ट मेथड विल वर्क फॉर सॉर्ट। ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए हमारा सॉर्ट मेथड जो है कलेक्शंस का वो केपेबल है सॉर्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारी कहानी यहाँ तक थी। लेकिन अब बात आती है कि अगर लेट सपोज हमको कोई ऐसी चीज़ सॉर्ट करनी है जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। मान लो हमने कोई एक लिस्ट बनाई है, अभी तक हम लिस्ट में क्या स्टोर करते थे, या तो इंटीजर करते थे या फिर कुछ भी करते थे, इस तरीके का चीज़ें। लेकिन अब हम जो लिस्ट बना रहे हैं वो बना रहे हैं लैपटॉप डेटा की। ठीक है, लैपटॉप एक हम सेपरेट क्लास बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और उस लिस्ट के अंदर हम लैपटॉप का डेटा स्टोर करेंगे। तो अब हम लैपटॉप को कैसे सॉर्ट करेंगे, क्योंकि लैपटॉप क्लास तो इनबिल्ट है ही नहीं, वो कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रही है। तो उस पर काम अब ऐसे होगा, देखो अब यहाँ पर हम एक और क्लास बनाएंगे app01 कंपेरेबल जावा 7। ठीक है, या फिर इसको पहले तुम app1 कर दो यहाँ पर, और ये रहेगा तुम्हारा app2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अभी तक क्या होता था, जब तुम एरेज डॉट एज लिस्ट करते थे तो यहाँ पर तुम स्ट्रिंग स्टोर करते थे या कुछ भी स्टोर करते थे, और उस लिस्ट को तुम सॉर्ट कराते थे तो वो सॉर्ट हो जाता था, क्योंकि जो तुम्हारा डेटा है स्ट्रिंग जिसको तुम स्टोर कर रहे हो उसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन अब हम जो है लैपटॉप टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, मतलब हम एक सेपरेट क्लास बनाएंगे लैपटॉप और इसका ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे लिस्ट के अंदर। तो कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले लिखेंगे लैपटॉप आईडी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे लैपटॉप नेम। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लैपटॉप प्राइस। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप नेम हो गया, या लैपटॉप कंपनी नेम, हाँ वही चीज़ समझ लो, लैपटॉप कंपनी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट सपोज हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, एक इसका हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया ताकि हम वैल्यू सेट कर सकें, ये हो गया। ठीक है, साथ में हम ट्रू स्ट्रिंग मेथड बना लेंगे। ठीक है, साथ में हम टू स्ट्रिंग मेथड बना लेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज हम एरेज लिस्ट के अंदर, एरेज डॉट एज लिस्ट के अंदर यहाँ पर इस तरीके से लेट सपोज इन केस अगर हम लोग लैपटॉप के ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं तो न्यू लैपटॉप, लैपटॉप आईडी 101, लैपटॉप नेम एसर, प्राइस 40,000। ठीक है, उसके बाद अब मान लो एक लैपटॉप हमने और स्टोर किया, न्यू लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप आईडी हो गई 102, कंपनी हो गई तुम्हारी डेल, और प्राइस हो गया 60,000 या फिर 80,000। ठीक है, फिर लेट सपोज एक लैपटॉप हमने और लिखा यहाँ पर 103 HP 60,000। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक लैपटॉप और लिखा 104 एप्पल 1,30,000, इस तरीके से। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने लैपटॉप की लिस्ट स्टोर कर ली है। ठीक है, अब अगर मान लो इस कलेक्शंस का यूज़ करके, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड का यूज़ करके हम अगर लैपटॉप को सॉर्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि लैपटॉप तुम्हारा सॉर्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लैपटॉप क्लास बाय डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है कंपेरेबल इंटरफेस को। ठीक है, और ये जो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड होता है ये उसी को हमेशा सॉर्ट करता है जो
कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब अभी लेट सपोज यहाँ पर तुम इंटीजर्स ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को सॉर्ट करते तो वो उसको सॉर्ट कर देता है, क्योंकि लिस्ट जो इंटीजर की जो लिस्ट होगी उसमें इंटीजर जो होगा वो कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है, अभी दिखाया था। या फिर स्ट्रिंग अगर जो होगा, स्ट्रिंग की लिस्ट होगी, अगर वो कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो सॉर्ट कर देगी। इसका मतलब अब हमें अगर लैपटॉप को सॉर्ट कराना है तो हम यहाँ पर कैसे काम करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंपेरेबल इंटरफेस को, ठीक है, और उसको बताएंगे कि हम किस तरीके का डेटा सॉर्ट करने वाले हैं। तो वो हो गया लैपटॉप। अब ये बोल रहा है कि एक मेथड को तुम्हें ओवरराइड करना है, तो वो हमने ओवरराइड कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये सेम एग्जांपल देखो यहाँ पर भी है, ठीक है, ये सेम एग्जांपल देखो यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक लैपटॉप इधर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वो वाला मेथड यूज़ करेंगे जिसके बारे में तुमको यहाँ पर समझाया था। तो हम यहाँ पर सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, हम बोलेंगे दिस डॉट लैपटॉप आईडी, दिस डॉट, या फिर हम पहले बताएंगे हमें किस बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है, लैपटॉप की आईडी के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है कि लैपटॉप के प्राइस के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है, किस बेसिस पे करनी है। हम कहेंगे कि हमें लैपटॉप के प्राइस के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है, तो हम लिखेंगे दिस डॉट प्राइस डॉट दिस डॉट लैपटॉप प्राइस, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दिस डॉट क्या लिखा है यहाँ पर, दिस डॉट लैपटॉप प्राइस अगर ग्रेटर देन होता है लैपटॉप के प्राइस से, तो ये इसको हम लिख देंगे +1 अदर देन दिस -1। तो ये क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू बूलियन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम रिटर्न करेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने लैपटॉप को इम्प्लीमेंट, क्या बोल रहा है, लैपटॉप लिस्ट यहाँ पर लिखेंगे ना, लैपटॉप लिस्ट, ठीक है। ये अब लेट सपोज अभी यहाँ पर हमारे पास ये मेथड ना होता कंपेयर टू, तो ये देखो हमको क्या दे रहा है, एरर दे देगा, ठीक है। अभी हमने इसको अगर हम हटा देंगे, ये देखो दे दिया एरर यहाँ पर। लेकिन अगर हम लैपटॉप मेथड में कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कंपेयर टू मेथड ओवरराइड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब अगर इसको हम रन करते हैं तो भाई ये ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस तुमको सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने प्रिंट किया ही नहीं है, ठीक है। तो अब लेट सपोज अगर हमको प्रिंट करना है फॉर ईच मेथड के थ्रू, तो कैसे करेंगे, लैपटॉप लिस्ट डॉट फॉर ईच, ठीक है। फिर यहाँ पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट कोलन println, इस तरीके से, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो लैपटॉप के प्राइस के बेसिस पर सॉर्टिंग हुई है, 40,000, 60,000, 80,000, 1,30,000। अगर लेट सपोज हमें आईडी के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी होती तो हम कैसे करते, तो हम करते आईडी, ठीक है, आईडी के बेसिस पर करते आईडी, ये लैपटॉप आईडी, ठीक है। अब इसको अगर हम रन करते तो तुम देख सकते हो आईडी के बेसिस पर सॉर्टिंग हुई है। लेकिन अगर लेट सपोज हमको नेम के बेसिस पर सॉर्टिंग करनी होती तो हम कैसे करते, हम लिख देते नेम, लैपटॉप कंपनी नेम, लैपटॉप कंपनी नेम, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन नेम के बेसिस पर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर ये चेक करना होता है कि कौन सा वो है नंबर बड़ा, ये बेसिकली नंबर के बेसिस पर होता है, क्योंकि ये चीज़ क्या, ये मेथड क्या रिटर्न करता है, इंटीजर, ठीक है। तो इसलिए हमने प्राइस और उसके बेसिस पर सॉर्टिंग कर दी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कंपेरेबल के थ्रू। अब कंपेयर मेथड के बारे में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कंपेयर मेथड के बारे में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। कंपेरेबल मेथड के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कंपेरेबल इंटरफेस के बारे में, वो सब यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने कंपेरेबल इंटरफेस के बारे में जो भी पढ़ा, एक बार वो यहाँ पर हम लोग समरी लिख लेते हैं उसकी, ठीक है। तो ये हमारा कंपेरेबल इंटरफेस है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कंपेरेबल इंटरफेस के बारे में क्या पढ़ा कि कंपेरेबल इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। कंपेरेबल क्या एक फंक्शनल इंटरफेस है विच कंटेन्स वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है, कंपेयर टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि पब्लिक आईएनटी कंपेयर टू करके एक मेथड होता है जो कि कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि
कंपेरेबल प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, ठीक है, कंपेरेबल प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग। अब इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसमें जो है कुछ तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के कि कौन सा नंबर पहले आएगा और बाद में आएगा। वो तरीके क्या होते हैं, ये तरीके होते हैं कि अगर हम 10 डॉट कंपेयर टू करेंगे और -1 आया तो इट मीन्स 10 आएगा पहले और 20 आएगा बाद, अगर -1 आता है। -1 का मतलब जो नंबर इधर है वो पहले आएगा, +1 का मतलब जो नंबर इधर है वो बाद में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी बात, ये जो कंपेरेबल तुम्हारा जो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड होता है वो किस तरीके के डेटा के लिए एप्लीकेबल होता है? कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड जो होता है वो तुम्हारा किस तरीके के डेटा के लिए एप्लीकेबल होता है? ऑल रैपर क्लासेस, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन कैरेक्टर, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस। तो इन तरीके के डेटा के लिए तुम्हारा जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो और भी चीज़ आती हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमें कंपैरेटर का यूज़ कैसे करना है। तो अ कंपैरेटर इट इज़ अ इंटरफेस यूज टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड क्लासेस। अ कंपैरेटर ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, इस तरीके से होता है, देखो, ठीक है। अब तो तुम्हारा कंपैरेटर क्या होता है? कंपैरेटर एक इंटरफेस होता है जो तुम्हारा कंपेयर मेथड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर जैसे कलेक्शंस वगैरह हमने कर रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम साइनिंग ऑफ।